आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ मरीज की नहीं बल्कि एक हिम्मत की कहानी है। ये कहानी है संतोष की। संतोष हरियाणा की रहने वाली है। एक प्रोफेसर, खुश मिजाज, हंसती खेलती जिंदगी से भरी हुई, पर एक दिन अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और इसी एक दर्द ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके शरीर में कैंसर है। मैंने बहुत से मरीज देखे, लेकिन कैंसर की खबर किसी भी इंसान की हिम्मत को हिला देती है। संतोष भी टूट गई। फाइनली इलाज शुरू हुआ। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और एक लंबी थकाने वाली लड़ाई। इलाज से उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था, चेहरा भी मुरझा गया था, बाल भी झड़ने लग गए थे और सबसे बड़ा जो उनको नुकसान हुआ बाद में वो हुआ रेडियोथेरेपी से। जो रेडियोथेरेपी के कारण उनके जबड़े की हड्डी पर काफी गहरा असर हुआ। जबड़े की हड्डी काफी गल गई थी, दांत हिलने लग गए, एक एक करके गिरने लग गए। कुछ बस आगे के 2 या 3 दांत बचे हुए थे, वो भी काफी बाहर निकल आए थे। तो कुल मिला के उनकी मुस्कुराहट काफी बिगड़ गई थी। इस थेरेपी और इन सब चीजों से भगवान की इच्छा शक्ति प्रबल थी। कैंसर की बीमारी पर तो उन्होंने विजय पा ली, लेकिन अब दूसरी समस्या इनके साथ हो गई। खाना भी नहीं खाया जा रहा, कमजोरी भी बहुत जबरदस्त हो चुकी है और दांत भी बिल्कुल खराब है, चेहरा मुरझा गया है। इस चेहरे के कारण वो सबको इग्नोर करने लग गई। वो बाहर जाना बंद कर दिया, हंसना बंद कर दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। तो वो चाहती थी कि वो वापस पहले वाली दुनिया में वापस लौटे, क्योंकि भाई कैंसर से तो मुक्ति पा ली थी, लेकिन अब वो अपना चेहरा भी ठीक कराना चाहती थी। और उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया भी, लेकिन हर जगह जाती तो एक ही जवाब मिलता, भाई जबड़े की हड्डी काफी गल चुकी है, इसमें इम्प्लांट डालना बहुत मुश्किल है। और ये बात सुनकर तो वो और भी टूट गई। फिर किसी डॉक्टर ने उनको वहीं पर कहा कि ठीक है, आप ऐसा करिए, एक बार यूडेंट चले जाइए जयपुर और वहां पर भी एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो फिर ये अपने पति के साथ मेरे पास यहाँ जयपुर आई और जब मैंने उनका केस देखा, सीटी स्कैन देखा, तो मामला रियली में बहुत मुश्किल था, काफी चुनौतीपूर्ण भी था। लेकिन मेरे दिल में कहीं न कहीं एक आवाज थी कि ठीक है, मुश्किल तो है, लेकिन भाई नामुमकिन नहीं है और हम कर सकते हैं इस केस को। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कहा, संतोष जी आप चिंता मत करो, आपकी मुस्कान फिर से हम वापस लौटाएंगे। और फिर उसके बाद हम जुट गए उनके केस में। उनकी हर स्टेप को बहुत ध्यान से हमने देखा। मैंने और मेरी टीम ने काफी होमवर्क किया, हर स्टेप को बहुत ध्यान से डिजाइन किया, 3D प्लानिंग्स की, 3D की एक एक स्लाइड्स को बहुत तरीके से देखा। इम्प्लांट प्लेसमेंट के हर पॉसिबल लैंडमार्क हैं, उनको मार्क किया। कई तरह के प्लान बनाए कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कि कहीं ये प्लान अनसक्सेस होता तो इमीडिएट हम प्लान बी पर चले जाएंगे, प्लान बी में अगर कोई दिक्कत आती तो प्लान सी पर चले जाएंगे। और इस तरह पूरी सर्जरी का हमने और हमारी टीम ने पूरा एक प्लान तैयार कर लिया। हमने इस तरह से प्लान किया था कि हर सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार थे। सर्जरी वाला दिन भी आ गया। सर्जरी वाले दिन संतोष जी की आंखों में निश्चित रूप से एक डर था, लेकिन एक भरोसा और विश्वास भी था। और जब टीम का विश्वास, मरीज की हिम्मत और एक अच्छी तकनीक एक साथ हो जाती है तो मुश्किलें भी सर झुका लेती है। फाइनली सर्जरी सक्सेस हुई। हम सब लोग बहुत खुश थे उस दिन, ओटी के दिन, कि चलिए हमने 4 इम्प्लांट सक्सेसफुली ऊपर डाल दिए हैं, 4 इम्प्लांट हमने नीचे डाल दिए। लेकिन अब ये था कि हम प्लान कर रहे थे कि इनको हम इमीडिएट टीथ लगाएंगे, 4 महीने तक इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इम्प्लांट का जो प्लेसमेंट किया था वो इस तरह से प्लान और डिजाइन किया था कि हम उन इम्प्लांट की स्टेबिलिटी हमें पहले दिन से ही अच्छी मिल गई, तो हम उनको इमीडिएट टीथ लगा पाएंगे। तो इस बात से भी हम खुश थे कि हमने जैसा सोचा था उस तरीके का प्लेसमेंट हुआ, उस तरीके से इम्प्लांट डल गए। अब हम आसानी से इनके डेंचर लगा सकते हैं, क्योंकि हम 90% प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व हो चुकी थी। मेन काम सर्जरी का ही होता है। फिर हमने उनका मेजरमेंट शुरू किए। फाइनली वो दिन भी आ गया जब उनके दांत लगने थे। मतलब सर्जरी के 7-8 दिन बाद ही हमने उनके दांत तैयार करके लगा दिया। और फिर जब हमने उनके दांत लगाए तो सच मानिए जिंदगी ही बदल गई। वो खुशियों का वो पल था, इनके हस्बैंड देखते ही रह गए। सबसे हसीन जो पल अगर मैं मेरी जिंदगी का बताऊंगा तो उनमें से एक पल ये भी था जब उन्होंने कई महीनों बाद अपने आप को मिरर में देखा और मिरर में देखने के बाद वो दिल से मुस्कुराई। और सच मानिए दोस्तों, वो पल देख करके लगा कि यही हमारी जीत है। और जब वो शीशे के सामने मुस्कुरा रही थी तो उस मुस्कान में कृतज्ञता थी, उस मुस्कान में एक जीत थी और उस मुस्कान में था उनकी वापसी का एक जज्बा। मैंने कई मरीज देखे, लेकिन संतोष की लड़ाई और उसकी हिम्मत सच मानिए मेरे लिए भी एक प्रेरणादायक स्टोरी बन गई। कैंसर ने उन्हें गिराया जरूर, लेकिन उन्होंने उठकर वापस लड़ना सीखा और हमें गर्व है कि यूडेंट इनकी इस वापसी का एक हिस्सा बना। ये संतोष की कहानी है, दर्द से जीत तक की, हार से मुस्कान तक की और इंसान की अटूट हिम्मत की। मैं हूं डॉक्टर राजेश गुप्ता। हम यूडेंट में केवल मुस्कान नहीं देते, बल्कि उनको एक नए जीवन के साथ मुस्कुराना सिखाते हैं।